specifications and properties and loading also the next step जो आपका होता है that is the loading। अब आपका loading पे हम आते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर सब प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं दी है, कोई बात नहीं, अभी हम लोडिंग डिफाइन कर लेते हैं। चलो यार प्रॉपर्टी चलो प्रॉपर्टी दे लेते हैं। एक ये मैंने दी हुई है, दूसरी ये वाली एक दी हुई है। बीम के लिए भी लोड डिजाइन कर ही लेते हैं। तो मैंने बीम के लिए रेक्टेंगुलर में 0.23 बाय 0.23, आप देखो सब कुछ आपका मीटर में दिख रहा है क्योंकि मैंने डायमेंशन चेंज कर, यूनिट चेंज कर दी है ना। ये मेरा बीम जो है आपकी पैरेलल है एक्स के और उसके, वो सब उसके अलोंग कर लेता हूँ मैं इसको, बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड। बट ये वाली बीच की देखो रह जाएगी, इनको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। और ये देखो पैरेलल नहीं थी दोनों, ये भी अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने इन पे इसको असाइन कर दिया। अब देखते हैं आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा रेंडर व्यू में। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपका। यहाँ पर आप देखोगे जॉइंट्स ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर ऐसे क्रिएट हो चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं, क्रिएट फिक्स सपोर्ट, और उसको फ्रंट व्यू पे यहाँ से ऐसे करके मैंने बॉटम के नोड सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे हम यहाँ से असाइन कर लेंगे। फिर अब उसके बाद अगला स्टेप है हमें इसके ऊपर अपनी अब लोडिंग क्रिएट करनी है। तो देखो लोडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, दो टाइप्स की लोडिंग होती है हमारी, है ना। एक होती है आपकी जो मोस्ट कॉमन जो हमारे कैटेगरीज होते हैं, दो होते हैं आपके, एक होता है आपका डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। सो डेड लोड क्या होता है, विल एनीबॉडी एक्सप्लेन? Just type in chat box. Yeah, you can raise your hand also, so that I will unmute you. Even you can unmute your by अपने भी according आप unmute कर सकते हो। Just yeah, I just got the message. Load that remains unchanged always. Unchanged means सर डेड लोड वो लोड होता है सर जो एक जगह पे फिक्स होता है सर, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर का वेट हो गया या सेल्फ वेट हो और गया, बीम्स और कॉलम्स का सेल्फ, सर इनकी जो सेल्फ वेट है, या फिर कोई ऐसी चीज जो एक जगह पे फिक्स हो गई सर हमेशा के लिए, ओके, जैसे सर खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, करेक्ट। इन सब चीजों का जो लोड सर ये सब डेड लोड में आते हैं सर। अच्छा अब अभी बताओ, ये फर्नीचर्स भी हम डेड लोड में रखेंगे या लाइव लोड में? सर फर्नीचर्स का Just type in chat box, आपकी आवाज कट हो रही है। You can type in chat box, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Dead loads are static forces that are relatively constant. That is the Google language में आपने नहीं दिया है क्या ये? फर्नीचर लाइव लोड है। Yeah, that is not, this is not the part of structure. विंडोज वगैरह आपके वॉल वगैरह के बीच में होगा, that is the part of structure, डोर विंडोज। बट लाइव लोड फर्नीचर्स की बात की जाए तो that is not comes under the structure, या आपके स्ट्रक्चर्स के पार्ट में नहीं आता है। So we can add, we have to add them in the live load, yeah, correct. And that is the moving load also. फर्नीचर की पोजीशन आप चेंज करते हो, बट विंडो डोर की पोजीशन आप चेंज नहीं करते हो, फिक्स जगह पे है ना। लाइव लोड में ह्यूमन बीइंग्स लोड ये भी आपका ऐड होगा। ओके अनीस, ठीक है, फिर आपने बढ़िया अच्छा एक्सप्लेन किया है। सो नाउ मैं एक बार इसको रीड भी कर लेता हूँ। अच्छा, डेड लोड्स आर स्टैटिक फोर्सेस दैट आर रिलेटिवली कांस्टेंट फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम एंड लाइव लोड्स आर जनरली मूवेबल लोड्स। या करेक्ट, आपने बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। बट दैट इज जो ये लैंग्वेज होती है, दैट इज योर टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको एग्जाम में तो ऐसे ही नोट करना होता है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा थोड़ा सा जो नॉन टेक्निकल में जो हम यूज करते हैं दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल, आप इसको प्रॉपर्ली तो समझ सकते हैं। जैसा कि बताया, मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर का खुद का वेट, तो ये समझने में आसान लगेगा आप लोगों को भी, है ना। सो आई कैन ऑल्सो से दैट द स्टैटिक लोडेड एंड द डायनेमिक लोड्स इज आल्सो देयर स्टैटिक फोर्सेस, एंड सेम उसी के तरीके से हमारे ना डायनेमिक फोर्सेस भी होते हैं।
डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं, फिर आप मुझे ये बताएंगे? कोई बताएगा डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं? दैट इज डेड लोड तो आपने बता दिया स्टैटिक फोर्स का पार्ट है. सो अंडर द डायनेमिक फोर्सेस दिस टाइप ऑफ लोड्स कम. Dynamic which moves rapidly. Okay, like your seismic load, wind load. Yeah, correct. Sometimes we can say, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लोड जो आपके सेक्टर पे मूव कर रहा हो काफी, जैसे लाइक ब्रिज के केस में जो आपके व्हीकल्स होते हैं, दैट इज आल्सो कम इन द डायनेमिक लोड, कि आपके डायनेमिक्स होते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है रैपिडली. ओके, सो ये सारी चीजें आपके उसके अंदर आपकी चीजों में आते हैं. ओके, सो चलिए मैं अब इनको बताता हूँ. या करेक्ट अनिस, करेक्ट. जनरली एक्सीलरेटेड, तो दैट इज द करेक्ट टर्म, एक्सीलरेटेड. क्योंकि आपको पता है जो वाइब्रेशंस होते हैं सिस्मिक में, ये आपके वेरी करते हैं टाइम टू टाइम आपके. सो दैट इज अ वेरी करेक्ट टर्म टू डिफरेंशिएट these static and dynamic loads. So thank you अनीस, आपने प्रॉपर्ली सबको बता दिया टेक्निकल लैंग्वेज में भी सबको. चलिए बाकी आगे बताता हूँ मैं. तो लोडिंग कैसे हम जनरेट करेंगे, जस्ट सी इट. सो हियर इट इज द पार्ट लोडिंग. ओके, सो अच्छा एक चीज और, लोडिंग के बाद में ना हमारा फिर अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां से अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे अब. और ये प्रोजेक्ट्स आपको मैं सबमिट भी करने होंगे. यू हैव टू सबमिट द स्टैट फाइल्स, इसकी आपको स्टैट फाइल सबमिट करनी होंगी. अश्विनी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? चलिए बताता हूँ. अब लोडिंग के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द लोडिंग हियर. आप टॉप पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लिक हियर आल्सो. आप यहाँ बॉटम में भी लोडिंग पे क्लिक कर लेंगे. तो ये एक लोड एंड डेफिनेशन की एक विंडो ओपन होके आई. तो कुछ लोड ऐसे होते हैं जैसे कि जो डायनेमिक लोड होते हैं ना, एक्सीलरेटेड, यानी कि ये चेंज हो रहे होते हैं, समझिएगा. तो जो डायनेमिक लोड होते हैं उनके लिए हमें डेफिनेशन देनी पड़ती है. हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किस जोन में है. अगर डायनेमिक रीजन की बात की जाए कि अगर सिस्मिक है तो कौन सा जोन है, विंड है तो विंड का जोन, हमें ये सारी चीजें मुझे डिफाइन करनी पड़ती हैं. इनके लिए एक डेफिनेशन देनी पड़ती है. तो ऐसे सारे लोड जो होते हैं हमारे, इस टाइप के सारे लोड हमारे एक डेफिनेशन के थ्रू हमें वहां पे पहले उनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, फिर वो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर. तो उसके लिए डेफिनेशन आप देखोगे तो आपको मिलेगा भी. आप यहाँ से देखिए व्हीकल डेफिनेशन, भाई किस टाइप का व्हीकल है. भाई चेसिस के अकॉर्डिंग जो उनके जो एक्सेल्स होते हैं उनकी बीच की डेप्थ लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा व्हीकल टाइप डिफाइन होगा. ठीक है. टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, दैट इज द वेरी टफ पार्ट. टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन आई विल एक्सप्लेन दिस आल्सो. बट इसके लिए एक काफी एग्जैक्ट डेटा, काफी चीजें चाहिए होती हैं. इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, एक अमेरिकन वेबसाइट यूज करनी पड़ती है. There you will get all the details. जितने भी हमारे अब तक सिस्मिक जब तक अब तक आए हैं, वो उन सब की डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी. तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. फिर विंड है तो विंड की डेफिनेशन देना. ठीक है. सिस्मिक लोड है तो सिस्मिक की डेफिनेशन देना. ये ऐसे आपको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं पहले. सर व्हीकल्स डेफिनेटली आर वाइडली यूज्ड इन ब्रिज स्ट्रक्चर्स. व्हीकल डेफिनेशंस आर वाइडली यूज्ड इन ब्रिज स्ट्रक्चर्स. या ऑब्वियसली इसकी हमारे ब्रिज के कंडीशन पे ही आपको दिखानी पड़ेगी. आपको जो ब्रिज वगैरह पे ही ऑब्वियसली आप व्हीकल का ये सब चीजें लगाओगे नहीं. करेक्ट. ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन. ऑब्वियसली है कि व्हीकल आप घर पे तो चलाओगे नहीं. नॉर्मल आपकी जो जमीन पे आपकी सिंपल रोड बनी होती है, वहां पर आपको भी पता है कि कितना बड़ा सच्चो लोड अर्थ बियर कर ही लेगा.
तो ऑब्वियसली व्हीकल आपको, सिंपल सी बात है कि ये आपका ब्रिज पे ही लगेगा। इज दैट क्लियर नाउ? पार्किंग स्ट्रक्चर्स, या आपके जो पार्किंग स्ट्रक्चर्स होते हैं मैं आपको बताऊं, आजकल मल्टी स्टोरी पार्किंग भी स्टार्ट हो गई है, या करेक्ट, आजकल मल्टी स्टोरी भी पार्किंग हमारे स्टार्ट हो गई है, वहां पर आपको ये दिखाने पड़ते हैं। बट वहां पर फिर ये जो पार्किंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें ये वहां पर ये व्हीकल डेफिनेशन के थ्रू नहीं देने पड़ते हैं। एक रीजन है उसका, एक टर्म यूज किया था आपने, रैपिडली, याद है? आप पार्किंग में कितनी स्पीड से कार चलाते हो? वहां तो आपकी जाके वहां पे स्टैटिक कंडीशन में ही लग जाते हैं जाके ना सुहेल। याद करिए, आप लोगों ने डेफिनेशन खुद से जो दी हुई है, आपने टर्म यूज किया था रैपिडली एक्सीलरेशन, यानी आपने बताया है ना, जनरली एक्सीलरेटेड एंड रैपिड मूविंग लोड्स, समझ रहे हो ये चीज? तो अब आप ही बताओ, सुगुप्ता जी प्रेजेंट, ओके चलो कोई नहीं। तो आपको ही पता है कि पार्किंग में आपके सक्सेस ये मूव कितने तेजी से मूव करेंगे, तो वहां पर ये आपको क्या करना होता है कि ये आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम व्हीकल बनाते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे यहाँ जो भी आपका जो पार्किंग है उसकी कैपेसिटी क्या है, ये आपको पता होता है। कैपेसिटी मीन्स कि कितने मैक्सिमम व्हीकल्स आप यहाँ पे खड़े कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट हम एक यूनिट वेट ले सकते हैं कि एक व्हीकल का मैक्सिमम वेट इतना हो सकता है, ठीक। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि वो फिर सारे जो लोड्स होते हैं उनको वहां पर मैन्युअली लाइव लोड के थ्रू वहां पर अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर कि कैसे करना है ये चीज? तो ये आपके पार्किंग स्ट्रक्चर्स में नहीं करेंगे। मूविंग लोड, व्हीकल लोड आपका ऑलवेज ब्रिज के कंडीशन में ही यूज होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, बहुत छोटा सा मैन्यूट सा डिफरेंस था, बट वही चीज है। देखो आप लोगों को ये चीज में भी, जैसे आपने बताया अनीस का क्वेश्चन और सुहेल का जो क्वेश्चन था, इससे आप लोगों के काफी चीजें, डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। आप पार्किंग में आप सोचो मूविंग लोड लगा लो, नो, वी विल नॉट डू इट, क्योंकि हमें रैपिडली इनका एक्सेलरेशन देना पड़ता है कि 10 मीटर जा रहा है व्हीकल हमारा पर सेकेंड में, ये स्पीड मेजर के वहां पे दिखानी पड़ती है। ये सारी चीजें हमें वहां पे डिनोट करनी पड़ती है इसके अंदर। मैं आपको मूविंग लोड कराऊंगा श्योर, बट थोड़ा सा कोडिंग का कुछ इफेक्ट पड़ जाता है कभी कभी। मूविंग लोड मैंने कई बार टेस्ट किया है ऑन दिस स्टैट कनेक्ट पे, तो मैंने किया तो करीब 10 to 20% ही मेरा सक्सेस रेट मिला है इसको। सेम चीज हमारा स्टैट प्रो के अंदर एक वर्जन था SS4, उस पर प्रॉपरली एवरी टाइम हमें आउटपुट मिल जा रहा था, बट करंट SS स्टैट करेक्ट में समटाइम्स आपको रिपोर्ट में कुछ डेटा मिसिंग हो जा रहे थे। स्टिल मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर पूरा कि कैसे रहता है, भले ही आपका मिसिंग या कुछ भी हो, आउटपुट के अकॉर्डिंग मैं आपको दोनों चीजों को दिखाऊंगा जरूर, ठीक है? क्योंकि वी कांट स्किप कि आउटपुट प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं वो चीज स्किप कर दूंगा। स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग। चलो तो वापस से हम आते हैं लोडिंग पे। लोडिंग आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगी होंगी कि कैसे कैसे हमारे लोडिंग के टाइप होते हैं। अब ये तो टाइप ऑफ लोडिंग हो गए, यानी कि यहाँ से आप डिफरेंशिएट करोगे लोडिंग को। अब इनको लगाना कैसे है, तो अब देखो, आप देखोगे यहाँ पर यू विल गेट एन ऑप्शन लोड केस डिटेल्स। आपको यहाँ पर एक लोड केस डिटेल मिलेगा, आपको इस लोड केस डिटेल पे क्लिक करना होगा, और फिर यहाँ पर बॉटम पे आप क्लिक करोगे ऐड पे या न्यू पे। आप इसको नॉर्मली ऐड पे भी कर सकते हो या न्यू पे भी कर सकते हो। तो न्यू पे करने पे नॉर्मली फिर आपका क्या होता है, ये लोड डिटेल यहाँ से थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाते हैं मेरे, तो यहाँ से आपको ऐड करने पड़ते हैं। सो इट विल बी, मैं आपको दोनों प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे इसको एज ए न्यू भी क्रिएट करते हैं और कुछ लोग आपको ऐड से भी कर लेंगे। दोनों केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए मैं इसको डायरेक्टली ऐड पे ही बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर ऐड पे गया, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको डेड, लाइव, रूफ, ये इस टाइप के सारे आपको देखो कई टाइप के आपको यहाँ पर लोड केस दिख रहा है आपको। तो मैंने फर्स्ट यहाँ से पिक किया डेड, और मैंने इसका नाम भी यहाँ से दे दिया DL, और नाम देने के बाद में मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये जो लोड केस बन रहा है ना, ये आपका प्राइमरी है लोड केस। कैसे पता, यहाँ पर कॉर्नर पे देखो, ये सब कुछ प्राइमरी के अंदर जनरेट हो रहा है। प्राइमरी के बाद है लोड जनरेशन, ये हमारा व्हीकल्स मूविंग लोड के केस में काम आता है बहुत। भाई एक व्हीकल है, 2 व्हीकल है कि 5 व्हीकल है, ठीक, वो हमें यहाँ से जनरेट करने पड़ते हैं डेफिनेशन देने के बाद में। भाई आपने जो डेफिनेशन दी एक को एक की,
बाई चांस 5 व्हीकल एक ही जैसे हैं तो आप यहाँ पे आके लोड जनरेशन में आके कितने टाइप के लोड है, नंबर ऑफ लोड यहाँ से 2 3 4 5 जो भी देने ऐसे दे सकते हो, ठीक है। और लाइव डेट की बात की जाएगी वो सारे हमें प्राइमरी लोड केस के अंदर देने हैं। फिर प्राइमरी के बाद में जब आप सारे लोड केस दे लोगे, प्राइमरी के अंदर लाइव डेट सब बना लोगे, फिर आपको भी पता है कि हमारे सेफ्टी फैक्टर के लिए कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन लोड कॉम्बिनेशन रूल आप उसको यूज कर सकते हो ऑटो लोड से, या मैनुअल अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आप यूज करोगे डिफाइन कॉम्बिनेशन से। इज दैट क्लियर? ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए किसका क्या यूज करना है? किसी का कोई डाउट है इन चारों में तो फिर से पूछ सकते हो, जस्ट आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, मैं इन चारों को फिर से डिफाइन कर दूंगा। इफ यू हैव नो डाउट जस्ट टाइप नो डाउट, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। आज की डेट में आपके सारे लोड कम या अक्लीम आई विल एक्सप्लेन इट। देखो सारे लोड केसेस आप सोचो आज एक ही दिन में हो जाए, नहीं हो पाएंगे, बस केवल तरीका समझेंगे, प्रोसीजर समझेंगे कैसे जनरेट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोड हम ना अलग अलग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सुनाता चलूंगा। जैसे कि कहाँ पर कहीं पे फ्लोर लोड कहाँ लगाना है, प्लेट लोड कहाँ लगाना है, मेंबर लोड कहाँ लगाना है ना, हाइड्रोस्टैटिक लोड कहाँ लगाना है, ये हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करते चलेंगे, ठीक है। आप देखोगे लोड केस के अंदर आपको बहुत सारे लोड दिख रहे हैं, तो ये सब कब कैसे कब यूज करना है सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। डेड और लाइव लोड हमारा आता है प्राइमरी लोड केस के अंदर, ठीक है, वो सारे आप यहाँ पे प्राइमरी के अंदर जनरेट करोगे। और लोड जनरेशन में क्या आता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक लोड जैसे हो गया ना, आपको कोई आपने डेफिनेशन दी, अब आप चाहते हो कि सेम डेफिनेशन मेरा 2 जगह पे अप्लाई हो, 3 जगह पे अप्लाई हो, तो वो आप लोड जनरेशन से यहाँ पे नंबर ऑफ लोड जनरेट करते हो। और डिफाइंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी के लिए हमें कुछ हमारे क्या होता है, जैसे होता है डेड और लाइव का कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग इसको पढ़ा जरूर होगा, आप लोगों ने भी लोड कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है आपका डेड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो अगर आप ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब इंडियन कोड के थ्रू यूज करना चाहते हो तो आप ऑटो लोड में जाके कर सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो आप डिफाइन कॉम्बिनेशन के थ्रू आप ऐसे इसको बना सकते हो। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आई थिंक अकलीम आपको क्लियर होगा आपको, ठीक है। कैसे इनको करना है, ये डे बाय डे प्रोजेक्ट वाइज सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना प्राइमरी लोड केस में यहाँ से डेड को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया डीएल डेड लोड, और मैंने ऐड कर दिया। नेम इसलिए दे देते हैं जिससे आपको यहाँ पे देख के आप पहचान सको, आप नहीं कोई दूसरा बंदा कोई भी यूज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता लोड केस 1 लोड केस 2, मुझे नहीं पता लोड केस 1 डेड है कि लाइव है, अगर मैंने डीएल दे दिया तो कभी भी मैं ये फाइल आप मुझे सेंड करोगे तो मुझे पता होगा कि अच्छा ये डेड लोड के अंदर दिया है। ऐसे क्या है, मुझे जब सब पे जाके क्लिक करके देखना करना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो आप बेटर है कि आप लोड केसेस का नाम देके काम करो, तो जब भी कोई थर्ड पर्सन आपकी फाइल को देखेगा तो नेम से पहचान लेगा कि ये डेड है कि लाइव है, ठीक है। अगर मैं देखो ऐसे लोड केस 1 और लोड केस 2 नाम से रखता तो फिर पहचानने में प्रॉब्लम होती है ये डेड है कि लाइव है, ठीक। अब अगला जैसे मैं लाइव देना चाह रहा हूँ तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे दूंगा लाइव लोड, या आप लाइव लिख दीजिए या एल एल लिख दो, जो भी आप टर्म यूज करना चाहो। ये मोस्ट कॉमन टर्म जो लोग मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, डीएल एल एल। डीएल मीन्स डेड लोड, एल एल मीन्स लाइव लोड, या आप पूरा डेड या लाइव लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। तो मैंने ये 2 लोड केस यहाँ पर ऐड किए हैं, ये अभी केवल लोड के नाम आए हैं, डेड और लाइव। अब डेड लोड में क्या लोड है अभी भी नहीं मुझे पता, अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो बहुत से प्रोसीजर होता है, समझो। डेड लोड ये रहा, तो डेड लोड के अंदर पहले तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का खुद का वेट, ठीक। तो डेड लोड को ये मैंने दोनों लोड केस कहाँ से ऐड किए, फिर से देखो लोड केस डिटेल को सिलेक्ट करके मैंने ऐड किया था, ये डेड और लाइव। अब डेड के अंदर ऐड करना है तो डेड को सिलेक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम जब करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। आप लोग कहोगे सर मुझे सल्फेट नहीं मिल रहा है, आप ऐसे ऐड करोगे तो सर मुझे सल्फेट कहीं नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा भी नहीं आपको, क्योंकि ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप डेड लोड पे नहीं सिलेक्ट करोगे। तो ये एक तरीके से एनवलप बना हुआ है, अब इस एनवलप के अंदर आपको क्या डालना है वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे, तभी ये हमारे एनवलप के नेम से भी जाने जाते हैं ये चीजें। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया डीएल और मैंने क्लिक किया ऐड,
ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेल्फ वेट, नोडल लोड। सारे लोड केसेस में आपको आज की डेट में नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको डेली बेसिस पे अलग अलग काम करता चलूंगा। जैसे मैं सेल्फ वेट कब लगना है, नोडल लोड हमारा जब किसी नोड पे लोड लग रहा हो, ट्रांसमिशन टावर में इसका यूज होगा, मेंबर लोड सभी में यूज होगा, है ना, एरिया लोड यूज होगा, आपका फ्लोर लोड यूज होगा, प्लेट लोड भी यूज होगा, सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा तो सॉलिड लोड भी यूज चलेगा, सिस्मिक भी चलेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको डेली बेसिस पे कमांड वाइज जब भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता चलूंगा। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मेंबर लोड सेल्फ वेट पे, डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट। तो यहाँ पे सेल्फ वेट के अंदर आप देखोगे ये लिखा हुआ है सेल्फ वेट लोड। अब यहाँ पर डायरेक्शन डिफॉल्ट देखो वाई आई हुई है, फैक्टर -1 आया है, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? डायरेक्शन वाई और फैक्टर, इसका क्या मतलब है? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। जो भी एक्सप्लेन करना चाहता हो इसको प्लीज रेज योर हैंड। टॉप टू बॉटम लोड आएगा, कौन सा लोड? वाई एक्सिस में कैसा लोड? या सुहेल, यू जस्ट रेज योर हैंड। सिफत, टॉप टू बॉटम लोड, या सुहेल एक्सप्लेन करो। सर ये जो डायरेक्शन है इसका मतलब ये है कि सर जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कौन सा डायरेक्शन लोड, क्या है कौन सा सर? लोड? सर अभी सर जैसे या सेल्फ वेट सर हाँ, जो डेड लोड अप्लाई हो रहा है सर, तो जाहिर सी बात है सर, डेड लोड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है क्योंकि वो फिक्स है। तो डाउनवर्ड की वजह से वाई है कि डाउनवर्ड की वजह से माइनस है? सर माइनस है डाउनवर्ड माइनस की वजह है, से, क्योंकि वाई डायरेक्शन में या एक्सेस जो करेक्ट। ऊपर है तो नीचे माइनस सब इसलिए। लोगों को समझ में आया ये चीज कि डाउनवर्ड्स की वजह से ये माइनस का सिंबल लगा है? ठीक है, याद रखिएगा, जब भी लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये माइनस का साइन जरूर आएगा लोड की वैल्यू के साथ में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी लोग प्रॉपरली इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक, दूसरी चीज, अब लोड किस तरफ लग रहा है वो आपका वाई से डिसाइड करेगा। सिफत सही बताया आपने कि टॉप से बॉटम की तरफ आएगा वाई एक्सिस में, तो ये लोड की डायरेक्शन वाई एक्सिस है, टॉप टू बॉटम की वजह से माइनस लगा है। क्लियर है अब आप लोगों को सबको? अब दूसरी चीज, ये फैक्टर में 1 है, इसका क्या मतलब है, ये कौन बताएगा? सिफत आप ही बताइए, ये 1 का क्या मतलब है? -1 जो लिखा हुआ है सिफत, उसमें माइनस का सिंबल तो समझ में आ गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1 का क्या मतलब है? डिस्टेंस, अनीस ना, 1 मीटर केवल, मतलब ऊपर से केवल 1 मीटर तक लोड आएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। 15 मीटर की बिल्डिंग है मेरी हाइट में। नंबर ऑफ लोड, करेक्ट, सॉरी रॉन्ग। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन टू द टोटल लोड वैल्यू। अगर टोटल लोड, सर लोड पर फ्लोर, लोड पर फ्लोर, नो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्या है। देखिए, अगर टोटल वेट अगर आपके स्ट्रक्चर का निकल के आया है 1500 किलो न्यूटन, इतना लोड अगर मान लिया आ गया है, तो 1 का मतलब है कि इतना ही अप्लाई हो रहा है। अगर मैं कर देता फैक्टर वैल्यू 2, तो टोटल लोड का 2 टाइम्स अप्लाई हो जाता है, क्योंकि वेट तो 1500 किलो न्यूटन है लेकिन अप्लाई कितना हो रहा है, 3000 किलो न्यूटन। क्लियर है? ये फैक्टर से कितना गुना, कितने टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली, या दिस इज अ फैक्टर्ड लोड। सिफत, प्रॉपरली नाम लिखा करिए। चलिए, कोई नहीं, हो जाता है। देखिए, अब इसको सेल्फ वेट में मैंने यहाँ पे फैक्टर की वैल्यू -1 दी है। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ सेल्फ वेट में मैंने यहाँ पे इसको दिया y में -1 और मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। तो ये आप देखेंगे इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ड्यू टू द क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब अभी ये स्ट्रक्चर के ऊपर केवल डिफाइन हुआ है, लगा नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाते हैं आज की डेट में, आज मैं आपका केवल सेल्फ वेट तक कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं सेल्फ वेट का ही कर पाऊंगा, और इसका मेंबर का कैलकुलेशन का थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। इसके लिए मुझे डिटेल में काम करना पड़ेगा, ये करीब टाइम लेगा, तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। बट आज थोड़ा इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं सारी चीजों को, कि सेल्फ वेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है,
और फ्लोर का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दूंगा, लेकिन मेंबर्स पे वॉल का ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको कल एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो देखिए, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है ये, क्या किया जाए, टाइम दे ही लेते हैं। और आपको पता है, जस्ट वेट, एक एक स्टेप बताऊंगा। नाउ आई जस्ट रिज्यूम द इसको। तो इसी वजह से प्लीज मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप इन सारी चीजों का जो भी प्रॉपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं आपको ऑब्वियसली वहाँ पे रिमाइंड करूंगा कि यू हैव टू नोट इट। मैं आपको रिमाइंड जरूर करूंगा, बाकी तो आपको क्लासरूम तो है ही आपकी चेक करने के लिए। सो नोट इट डाउन। तो ये जो मैंने सल्फेट दिया था, यहाँ पे फैक्टर वैल्यू, y की वैल्यू और माइनस की वैल्यू सबको समझ में आ गई होगी आपको। अब ये स्ट्रक्चर पे देखो सल्फेट है, तो ऑब्वियसली ये हर जगह लगना है। इसका मतलब ये जो सल्फेट लगेगा, तो क्या ये वेट मेरा प्लेट का भी होगा? ये क्या ये वेट मेरा ब्रिक का भी होगा क्या? अगर मैं इसको करके असाइन टू व्यू कर दूं, ये पूरे स्ट्रक्चर पे लग गया, तो क्या ये प्लेट के ऊपर भी लग गया? अगर यहाँ पे जो फ्लोर बनेगा, बताइए, कोई बताना चाहेगा? नो, ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ है फिर? ये सब लोग जानबूझ के टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं क्या? आयुष, कॉलम पे, सिर्फ सिर्फ कॉलम पे, बीम पे नहीं। बीम एंड कॉलम, अब्दुल मैंने किया असाइन टू व्यू, तो इस देखो समझो, यहाँ पर जो असाइन टू व्यू करने पे जो भी बना हुआ है सब पे जाके ये लग गया है। या करेक्ट। अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे प्लेट भी बनाई होती, समझ लो प्लेट बनाने का प्रोसीजर आपको बताया है मैंने, जनरेट मेश से या ऐड प्लेट से। अगर मैंने यहाँ पे प्लेट भी बना रखी होती, तो ये प्लेट पे भी लग गया होता। बाय चांस मैंने, समझो अगर मैंने प्लेट बनाई है, प्लेट की प्रॉपर्टी भी दी होती, थिकनेस वगैरह, तो सल्फेट देने पे प्लेट का अपने आप वेट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर देता। करता कि नहीं करता? बट पता है मोस्टली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कभी कभी अगर आपको प्लेट, लास्ट में क्या होता है कि हमें प्लेट स्ट्रेस की कोई भी वैल्यू चाहिए ही नहीं। कभी कभी हमें केवल रिइंफोर्समेंट चाहिए होता है बीम कॉलम का। ठीक है, जब भी हमें केवल बीम और कॉलम का रिइंफोर्समेंट चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर एक काम एक्स्ट्रा क्यों करेंगे? जब हमको बीम और कॉलम में रिइंफोर्समेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लेट क्यों बनाए? क्यों प्लेट बना के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड करें अपने? ठीक है, हम बनाते ही नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, अगर आपने प्लेट नहीं बनाया, तो क्या रियल में प्लेट होगी नहीं? क्या जो आपका रियल स्ट्रक्चर बनेगा, वहां तो प्लेट होगी ही होगी ऑब्वियसली। तो अगर नहीं बनाओगे प्लेट, तो आपको आउटपुट में डिफरेंस भी आएगा। ठीक, अगर आपने प्लेट नहीं बनाई और आपने इसको कैलकुलेट कर दिया, तो बिना प्लेट लोड के आपके आउटपुट जो आएगा वो गलत आउटपुट आएगा, मींस डिफरेंट आउटपुट आएगा। गलत तो नहीं कहेंगे, अलग आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, और अगर यहाँ प्लेट बनाए होते तो रियल आउटपुट आता, सही आउटपुट आता। तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि प्लेट बनाने के बाद स्ट्रक्चर्स के अंदर सिलेक्शन करने में, प्लेट को देखने की वजह से सारी चीजें प्रॉपर्ली दिख नहीं पाती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, बीम्स ब्रेक भी होती है, मैंने दिखाया भी था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वर्चुअल प्लेट एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर प्लेट है। हम मान लेंगे कि प्लेट है, मानेंगे क्या, ऑब्वियसली कि बाद में तो होगी, बनेगी 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 रियल मॉडल में। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे केवल प्लेट है, और फिर उसका लोड हम यहाँ पर डेड लोड के अंदर जाके ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? डेड लोड में गए, ऐड किया। अब ये प्लेट जो है मेरी एज अ फ्लोर लोड अप्लाई होगी। अगर प्लेट मेरी बनी होती, यहाँ पर समझिएगा, अगर मैंने यहाँ प्लेट बनाई होती, तो हम यहाँ पर इसको प्लेट लोड से अप्लाई करते। प्लेट के ऊपर क्या लोड आ रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। बट अगर आपने प्लेट नहीं बनाई है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें इसको फिर फ्लोर लोड के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर प्लेट बनी है, तो उस पे उसका जो उसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, वो आप यहाँ से प्लेट लोड से जाके यहाँ से आप प्रेशर ऑन फुल प्लेट के थ्रू अप्लाई करोगे। और अगर प्लेट नहीं बनाई है, तो उसका प्लेट का खुद का वेट आप यहाँ पे फ्लोर लोड से कैलकुलेट करोगे, सॉरी यहाँ पे दोगे। और ये कैसे करोगे? अब बताओ, देखो सेल्फ वेट करता, अगर समझो, अगर मैं यहाँ पे डेड लोड निकालता, डेड लोड में प्लेट बनी, फिर से ध्यान से सुनिएगा प्रॉपरली सब लोग। यहाँ मेरी प्लेट बनी हुई है,
बनी हुई प्लेट का सेल्फ वेट के थ्रू अपने आप लोड आ गया, यानी कि अब आपको प्लेट के ऊपर केवल लाइव लोड लगाना है। डेड लोड तो उसने सेल्फ वेट से ले ही लिया। क्लियर है चीज? ये चीज प्रॉपरली फिर से सुनिएगा सब लोग। यहाँ पर प्लेट अगर बनी होती तो उसका जो लोड है, ताबिश, डू यू वांट टू से एनीथिंग? नो, फिर से सुनिए सब लोग। अगर यहाँ पर प्लेट बनी होती तो उसका प्लेट का जो डेड लोड है वो सेल्फ वेट से अपने आप आ ही जाता। अगर यहाँ पर प्लेट नहीं है तो हमें डेड लोड में वो डालना पड़ेगा फ्लोर लोड के थ्रू। ठीक, फिर क्या करेंगे? प्लेट अगर बनी है तो लाइव लोड के अंदर जाके प्लेट के ऊपर हम प्रेशर ऑन फुल प्लेट से करके लोड भी लगा देंगे। अगर प्लेट नहीं बनी है तो क्या करेंगे? प्लेट अपना जो प्लेट के ऊपर आप प्रेशर जो लगाओगे वो प्लेट लोड कहाँ पर ट्रांसफर करता है? कोई बताएगा? बीम एंड कॉलम पे। तो डायरेक्टली ये बीम पे ट्रांसफर करता है, नॉट ऑन द कॉलम। बीम फिर उसको कॉलम पे ट्रांसफर करता है, कॉलम फिर उसको फाउंडेशन पे ट्रांसफर करता है। ये हमारा प्रोसीजर होता है। अगर याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लेट नहीं बनी है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि प्लेट के ऊपर जो इतना लोड लग रहा है वो बीम के ऊपर ट्रांसफर होकर जब आएगा तो कितनी वैल्यू होगी। तो वो मुझे लाइव लोड के अंदर बीम के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? ऐसे ही सारी चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं कि कब हमें लाइव लोड के अंदर प्लेट लोड लगाना है और कब हमें फ्लोर लोड लगाना है। ये सारी चीजें कब कैसे डिसाइड होंगी? आपने फ्लोर बनाया है कि नहीं बनाया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है सबको? सब लोग ये चीज इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आपने प्लेट नहीं बनाई है तो आपका वर्किंग प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। अगर आपने प्लेट यहाँ बनाई है तो वर्किंग प्रोसीजर फिर से आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अभी मैंने केवल सेल्फ वेट आपका बताया है, सिर्फ किसके लिए? बीम और कॉलम के लिए। अब प्लेट के लिए डेड लोड हमें प्लेट स्लैब का वेट कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, इसको नोट कर लेना। कंक्रीट ग्रेड मल्टीप्लाई बाई द थिकनेस ऑफ योर प्लेट, यानी कि जो आपका फ्लोर है, रूफ है, जो भी है, उसकी आपकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करते हैं हम कंक्रीट ग्रेड से, तो आपका लोड निकल के आ जाता है। लोड का बेसिकली आपका फ्लोर का वेट निकल के आता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका फ्लोर का वेट निकल के ऐसे आ जाता है। कैसे? कंक्रीट ग्रेड को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? थिकनेस से। ठीक, तो ये प्रोसीजर था आपका आपका फ्लोर वेट निकालने का। अब ये फ्लोर वेट लगेगा कहां पर? डेड लोड के अंदर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका मिलता है फ्लोर लोड, और यहाँ पर ये वैल्यू प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लिया मेरी 150 mm की ये है ना, 150 mm की मेरी थिकनेस है, तो और मेरा जो कंक्रीट ग्रेड है वो वहां पर है 25 का M25, यानी 0.15 मीटर थिकनेस हो गई। तो आप इसको यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 3.75। तो यहाँ पर वैल्यू आपको 3.75 देनी होगी विद माइनस साइन 3.75, और रेंज कितनी हाइट से स्टार्ट होकर कितनी हाइट तक जा रहा है वो यहाँ से आप दोगे और ऐड कर दोगे। ये लोड अपने आप असाइन हो जाता है जाके। जैसे मैंने ले लिया 3 मीटर से लेके मेरा ये मान लिया 15 मीटर तक गया है, मैंने ऐसे ऐड किया, क्लोज कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक देखो सब जगह फ्लोर पे लग गया। बट यहाँ पर देखो हाइट की वैल्यू चेंज कर दी थी थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर कुछ एडिशनल हम क्या करेंगे, लास्ट में लोड कॉम्बिनेशन वगैरह बना के एडिशनल लोड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मीटिंग का टाइम वैसे